नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या आप अपनी सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस, सुपरटेट या अन्य टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी को लेकर चिंतित हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें? तो चिंता छोड़ें, क्योंकि बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर आपको फ्री में मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंटरेक्टिव फ्री लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस और भी बहुत कुछ। तो अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करने के लिए आज ही बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। आ रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है, आई गेस नाउ इट्स ओके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। दिस इज सोनिया हेयर। आई होप दैट यू ऑल गाइज आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्पेशल सीडीपी मैराथन सेशन के अंदर। सो जल्दी जल्दी आ जाइए सारे जने, वेटिंग फॉर यू ऑल। अभी चेक कीजिए वॉइस क्लियर है, एक बारी देखिए अभी। हाय रश्मि, मनप्रीत, निक्की, प्रीति, सुमन, पलक, कैसे हैं सभी जने? दीपांजलि, हाउ आर यू? और कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी? बढ़िया। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुमन, अंजना, सो आई होप आपको कल का लेक्चर बहुत अच्छा लगा। प्याजे, वाइकॉस्की, ब्रूनर सभी को अच्छी तरह रिवाइज हो गया। सो आज धमाकेदार नया टॉपिक होने वाला है, एंड दैट इज इंटेलिजेंस थ्योरीज। सो एवरीवन रेडी? यस। पूजा, कोमल, राजश्री, गुरविंदर, ओके, सुमन, लवली, कशिश, कंचन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और क्या खाया सुबह आप लोगों ने आज फिर? यस, आलू के परांठे, गोभी के परांठे, मूली के परांठे। हमारे ज़्यादातर इंडिया में ये परांठे बहुत चलते हैं ना, तभी हम खा खा के परांठे जैसे भी हो रहे हैं। यस, चलो। और तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो अभी 3 महीने रह गए ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू ही हो जाएगा। यस मैम, आपकी ऐप की क्लास नहीं मिली। कल मैंने स्पेशली ऐप क्लास का लिंक दिया था, स्पेशली कल ऐप की क्लास का लिंक शेयर किया था, देखा नहीं आपने सेशन के नीचे? आज एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है ऐप पे, 2:30 बजे नई कैटेगरी में नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, सीडीपी ग्रैंड टेस्ट सीरीज। सीडीपी ग्रैंड टेस्ट सीरीज फ्री क्लास है, सभी जने देख सकते हैं दोस्तों, वो आपको मिलेगी। उसका लिंक भी मैं दे दूंगी जैसे ही सेशन खत्म होगा ना, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डलवा दूंगी। योगेश, मैं मुंह में कांटे लगे, मेरा नाम नहीं लिया। हाँ, अरे मैं अभी बस मैं सोचू टीचर्स डे आने वाला ना, एक सेशन स्पेशली नाम का ही रखवाती हूँ, तो मेरी तरफ से टीचर्स डे गिफ्ट आप लोगों के लिए होना चाहिए। एक सेशन जिसपे लिखा होगा यहाँ आज सीट टेट वाले बच्चों के या टेट वाले बच्चों के सभी के नाम पुकारे जाएंगे। जो बार बार बोलते ना मैम अब हमारा नाम नहीं ले रहे, हमारा नाम नहीं ले रहे, ये स्पेशल सेशन सिर्फ नाम के लिए होगा, बस नाम ही बोली जाएंगे उसमें, है ना? यस, उसमें फिर घर वालों को भी ले आना, जिस अपने बच्चों को, अपने बीवी, जो भी अपने हस्बैंड, जिस जिसके नाम तुम्हें बुलवाने हैं ना, मेरे को बुलवा लेना। यस, एक स्पेशल यही सेशन में करने वाली हूँ। चलो बहुत बढ़िया मैम, मैं पेड क्लास लिया हूँ। ओके जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सीटेट का हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, एक तो एक और नया स्टार्ट होने वाला है। सो जो एनरोल करना चाहते हैं फटाफट एनरोल कर सकते हैं। एंड सभी जने एक बार सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। ये शेयर बटन है दोस्तों, ये शेयर बटन है, यहां से शेयर हो जाएगा। यस, ठीक है। हाँ, अपने बाबू, सोना, नोनू, मोनू जिसको लेकर आना ले आना, सबके नाम बोल दूंगी मैं उस दिन बैठ के। लिस्ट ऐसा करना ना, मेरे को टेलीग्राम पे पहले लिस्ट भेज देना, मैम ये नाम बोलने हैं, तो मैं सबके नाम बोल दूंगी। पढ़ो ना तुम लोग, हाँ नाम बुलवा लो, तुम्हारा नाम अपने आप रोशन करेगा जब पेपर क्लियर हो जाएगा। जब तुम लोग टीचर बन जाओगे, सरकारी टीचर बन जाओगे, अपने आप तुम्हारा नाम रोशन करेगा, टेंशन ना लो। यस, ठीक है।
ओके, सो डेली मेरी दोस्तों मॉर्निंग में क्लास रहती है, फ्री क्लास यूट्यूब पे, जहां पर हम लोग बेहतरीन सीडीपी के नया टॉपिक और क्वेश्चन करते हैं। सो मंडे टू संडे लगभग रहती है 11:30 बजे क्लास। ओके, एंड 2:30 बजे मैं लिंक दे दूंगी। सीडीपी ग्रैंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ग्रैंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है टॉपिक वाइज 2:30 बजे स्टार्ट हो रही है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आफ्टर दी क्लास कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये वाली नई कैटेगरी, न्यू कैटेगरी में ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। न्यू सीरीज आएंगे ना सभी जने ज्वाइन करेंगे? यस। हाँ, वो अभी गेमिंग, अभी सारे देखो टॉपिक आ रहे, देखो कल वो 3 थ्योरीज करी, आज ये टॉपिक कर लेते हैं, धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। यस, कोर्स ज्वाइन करना इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9650052904। ओके, एंड जिन्होंने अभी भी बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड नहीं करी दोस्तों, वो अभी भी डाउनलोड कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिन्होंने अभी भी डाउनलोड नहीं करी है, ये हमारा ऐप का शेड्यूल है, ठीक है, और मेरी डेली ट्यूसडे टू सैटरडे 2:30 बजे क्लास होती है। चलो सर, एवरीवन रेडी? किस किस को इंटेलिजेंस टॉपिक अच्छी तरह आता है? आईक्यू टेस्ट, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, बिनेट, किस किस को बढ़िया तरीके से आता है फुल टॉपिक? बताइए भाई, देखते हैं किसके फुल मार्क्स आएंगे आज। लगभग मेरे ख्याल 40 क्वेश्चन होंगे, 35 to 40। लेट्स सी कौन फुल मार्क्स लेगा। सो रेडी एवरीबडी? 20 सेकेंड दूंगी मैं हर क्वेश्चन के लिए। यस, दीपा आपकी गर्लफ्रेंड कैसे आती है? हे भगवान, यहाँ इतना जरूरी टॉपिक डिस्कस हो रहा है और इनकी आपस में चर्चा देख लो। ये मैं ना छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। तुम्हारे सर पर पेपर है, कौन कैसे आ रहा है, कौन कैसे जा रहा है, कौन कब सो रहा है, कौन कब खा रहा है, ये बातें टेलीग्राम पे कर लिया करो। टेलीग्राम पे बना रखे तुमने चुगली ग्रुप्स, वहां कर लिया करो। ये कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को तंग मत करो, हालचाल वहां पूछ लिया करो। तुम लोग वैसे भी रात को सोते तो हो नहीं हो, चिट चैट लगे रहते हैं टेलीग्राम में। गुड नाइट लिखने में आधा घंटा लगा देते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, आधे घंटे की तो उनकी गुड नाइट गुड मॉर्निंग चल रही होती है। मैं मारूंगी चुपचाप, अगर आज फुल मार्क्स ना है ना तुम लोगों के, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। यस, गप्पे मरवा लो इनसे जितनी मर्जी, बस। हाँ, कौन कब आ रहा है हमें कोई अभी लेना देना नहीं है, हमें पेपर क्लियर करना है। जब सरकारी नौकरी लग जाएगी, जब सब अपने आप आ जाएंगे। यस, सबकी शादियां हो जाएगी, टेंशन ना लो। जिनकी शादियां रुकी हुई हैं सरकारी नौकरी की वजह से, सबकी हो जाएंगी। यस, सीटेट क्लियर करने के बाद हो जाएंगी आधों की। तो चलो, आधों की शादियां तो सीटेट पे रुकी होंगी कि हमारी लड़की का जब सीटेट क्लियर होगा हम तब शादी करेंगे, हमारे लड़के का सीटेट क्लियर होगा। सो डोंट वरी। यस, लिंक मैं 2:30 बजे की क्लास का दे दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कम ऑन, अब आ जाओ फटाफट। मैम ऐप पे भी अब फ्री क्लास होती है? हाँ जी शालू, वो जो 2:30 बजे वाली होती है वो फ्री क्लास होती है। यस, चलो कम ऑन फटाफट, जल्दी से 5 सेकंड रह गए, मुझे सही आंसर चाहिए। आई वॉन्ट द राइट आंसर। चलो, कौन सी थ्योरी है बताओ ये? अभी तुम कह रहे थे मैम हमें तो ये टॉपिक आता है, चलो बताओ फिर ये कौन सी थ्योरी है? यस, चलो। नहीं मैम, हमारी केवीएस पर रुकी हुई है। अच्छा, कईयों की शादियां केवीएस पर रुकी हुई है, ठीक है। चलो, फर्स्ट का राइट आंसर, ये कौन सी थ्योरी है? कौन कहता है कि जो इंटेलिजेंस है वो इससे बना हुआ है? यस दोस्तों, एल्फ्रेड बिनेट दोस्तों पहले का राइट आंसर है, स्पीयरमैन थोड़ी है। जर्नल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय जर्नल इंटेलिजेंस विच इज मेड ऑफ सेवरल डिस्क्रीट डिसेबिलिटीज। ये किसने कहा है दोस्तों? एंड दिस इज सेड बाय आपका एल्फ्रेड बिनेट, वन फैक्टर थ्योरी गिवन बाय बिनेट। यस, ओके। कौन एक्चुअली बिनेट ने बोला था जो इंटेलिजेंस है ना, अगर किसी इंसान में एक इंटेलिजेंस है तो वो सभी चीजों में अच्छा होगा, वो सारी चीजों में अच्छा होगा। पर हालांकि ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा ट्रू नहीं है ना, कि कोई बंदा मैथ्स में अच्छा जरूरी है कि वो सोशल में अच्छा होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सोशल में बढ़िया होगा। यस,
तो ये बिनेट ने ये बोला था कि अगर उस बंदे के पास वो इंटेलिजेंसी है वो सब में बढ़िया होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। यस, चलिए जी सेकंड बताइए, जी फैक्टर एज पर चार्ल्स स्पीयरमैन क्या है? जी फैक्टर क्या है? फटाफट बताइए जी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में दोस्तों आना ही आना है, सब पेपरों में आना ही आना है। अरे राहुल, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। बच्चे बार बार क्यों लिख रहे हो माई सेल्फ राहुल? नाम तो सुना ही होगा। अरे मैंने सुन लिया, मैं हफ्ते से तुम्हारा नाम सुन रही हूं। यस, कोई और नया नाम बताओ। जी फैक्टर एज पर चार्ल्स स्पीयरमैन थ्योरी क्या होगा? जी स्पीयरमैन ने दो फैक्टर दिए, एक जी फैक्टर दिया है दोस्तों और एक आपका दिया है एस फैक्टर, राइट? यस, जी फैक्टर स्पीयरमैन क्या कहता है, वो सेम होता है। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिविजुअल में, हमारी जर्नल इंटेलिजेंस वो एक ही रहने वाली है। जर्नल इंटेलिजेंस वो ही रहेगी चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें दोस्तों। यस, है ना? सो सेकंड का राइट आंसर क्या है? दैट इज व्हाट योर बी। परफेक्ट। चलिए जी थर्ड बताइए। बहुत बढ़िया। यस, सभी जने यार एक बार शेयर कर दो मेरे लिए प्लीज। यस, एक बारी फटाफट से सारे जने सेशन को शेयर कर दीजिए। इतनी बढ़िया रिवीजन, और इसमें लगभग 5 से 10 नए क्वेश्चन रहते हैं। बताओ, एक बच्चा मैथ्स में वीक है पर उसको सही ट्रेनिंग और ट्यूशन देकर वो मैथ्स में बढ़िया नंबर ले रहा है, तो इसका मतलब हम उसका कौन सा फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं दोस्तों? एस फैक्टर। एस फैक्टर है दोस्तों जो इंप्रूव हो रहा है। यस, क्योंकि ट्रेनिंग, एस इज योर स्पेशल फैक्टर, है ना, कि हम किसी स्पेशल चीज में बढ़िया होते हैं। यस, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है। परफेक्ट। चलो फोर्थ बताओ, मल्टी फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की जो है उसमें कितने तरह की इंटेलिजेंस आती है? बताइए जी। चलो कम ऑन, वेरी गुड, बताइए जी राइट आंसर क्या होगा? पहले तो ये याद करो कि मल्टी फैक्टर थ्योरी है किसकी? किसकी है मल्टी फैक्टर थ्योरी? थॉर्नडाइक की है, अगर आप लोगों को याद है। बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, थॉर्नडाइक ने दी है ये। कईयों को लगता है थॉर्नडाइक सिर्फ व्यवहारवादी है, नहीं, थॉर्नडाइक ने हर जगह पैर डाला है। इसने पर्सनैलिटी में भी डाला है, इसने फॉरगेटिंग में भी पैर डाला हुआ है, इंटेलिजेंस में भी। इसे एक जगह टिकाऊ नहीं था, तो इसने इंटेलिजेंस में बोला है 3 तरह की इंटेलिजेंस दी है इसने, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंट, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है जी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अभी तक सारे सही हो रहे हैं या नहीं? चलिए जी फिफ्थ बताइए। एक बच्चा जो है वो मैथमेटिक इक्वेशन समझ सकता है ज्योमेट्री पढ़ते समय, तो वो बताओ मल्टी फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कौन से तरह की इंटेलिजेंस में आएगा? चलिए जी बहुत बढ़िया, कम ऑन एवरीवन। अब ये तुम्हें पहचाननी, अभी पीछे हमने 3 करी हैं तो उन तीनों में से आपको पता लग जाएगा ये कौन सी वाली है। चलो कम ऑन एवरीबॉडी। ज्योमेट्री पढ़ रहा है ऑब्वियसली, तो साफ पता चल रहा है ज्योमेट्री कर रहे हैं, अलजेब्रा कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, इसमें लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, तो ये अमूर्त इंटेलिजेंस होगी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। यस परफेक्ट। चलिए 6 बताइए, ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कौन सी इंटेलिजेंस नहीं आती? हाँ, ये वाला बताओ। ये मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि याद कर लो, याद कर लो। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है दोस्तों? थर्स्टन ने दी है ना, आपकी थर्स्टन ने दी है। और थर्स्टन ने आपकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, थर्स्टन ने। इनमें से कौन सा नहीं दिया है? ये नहीं दिया है दोस्तों, ये नहीं दिया। मैथमेटिकल की बात गार्डनर करते हैं, थर्स्टन नहीं करते हैं। यस ओके सुमन, हाँ जी। सो 6th का राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज डी। चलिए इसमें से बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आजकल मैच द फॉलोइंग बहुत आ रहे हैं पेपर में, बताओ। आपके सामने आपको दिख रही होंगी सारी तरह की। मैम मैं हाउसवाइफ हूं, मुझे टाइम मैनेज कैसे करें? हाउसवाइफ के लिए अंडरस्टैंड, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बच्चे भी संभालना, हस्बैंड को भी संभालना, फिर घर के काम भी करना। आपको किसी तरह टाइम निकालना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे पढ़ सकते हो। और अगर वो रात का टाइम है तो वो रात का देख लो सुमन, कब आप पढ़ाई कर सकते हो। जो इसमें से गलत मैच है सी है दोस्तों। जी फैक्टर गिलफोर्ड ने नहीं दिया है। जी फैक्टर किसने दिया है? आपका स्पीयरमैन ने दिया है ना। सो 7th का गलत क्या है? दैट इज सी। परफेक्ट। चलो 8th बताओ।
टाइम तो हर किसी को, कोई भी है, आपको निकालना ही पड़ेगा कि आप किस प्रकार से स्टडी करोगे, क्योंकि जब तक हम जितना मर्जी पढ़ा रहे, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, पेपर नहीं निकलेगा, कोई भी पेपर नहीं निकलने वाला बिना सेल्फ स्टडी के। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग दोस्तों सेल्फ स्टडी करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये जो आपको अब ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा ये कौन सी थ्योरी के हैं। ये स्टर्नबर्ग की थ्योरी के हैं सारे ऑप्शंस, ट्राइआर्किक थ्योरी है ना। और इसमें पूछ रहा है कौन सा वाला है। एक बच्चे ने नया टेस्ट बनाया है, इन्वेंट किया है। जब हम कुछ नया बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, वो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग ये वाली है, एक्सपीरियंशियल, जिसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहता है स्टर्नबर्ग। यस, 8th का राइट आंसर क्या है? दैट इज डी। चलिए जी 9th बताइए। एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो ना मैम हमें टॉपिक आता है, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है बताइए जी? वन एंड ओनली हॉवर्ड गार्डनर। यस। चलो 10th बताओ। यस, इसमें ना 2 ऑप्शन, मैं इसमें ना एक ऑप्शन चेंज करती हूं। चलो तुम्हारे पास ये 3 ऑप्शंस ही हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक वाला बंदा कल को किस में बढ़िया होगा? बॉडीली काइनेस्थेटिक अगर आप ध्यान से देखो 10th का, डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों? फुटबॉलर। फुटबॉलर है, कल को अगर ये अच्छा फुटबॉल खेलते हैं तो डेफिनेटली कोच भी बन सकते हैं, है ना। यस, तो आपका 10th का राइट आंसर क्या होगा? दैट विल बी ए। चलिए 11th बताइए। थेरेपिस्ट के अंदर आपकी कौन सी इंटेलिजेंस होगी? मैम लैंग्वेज सब्जेक्ट में दोनों सब्जेक्ट हिंदी रख सकते नहीं पूजा कुमारी बच्चे, बल्कि मैं इस पे अभी एक शॉर्ट वीडियो आज डालूंगी कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करें। मैंने एक वीडियो बनाई है 1-2 मिनट की, अभी आपके सेशन के बाद वो मैं 1-2 मिनट की वीडियो डलवाने वाली हूँ। यस पूजा कुमारी, ओके। थेरेपिस्ट होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरों के इमोशंस को समझता है, फीलिंग्स को समझता है, तो इसलिए दोस्तों वो आपका राइट आंसर 11th का क्या होगा? दैट इज व्हाट बी। राइट, परफेक्ट। चलिए जी 12th बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी, ये पक्का सीटेट में आएगा। ये सीटेट में तुम देख लेना दोस्तों, पक्का तुम्हें देखने को मिलेगा। बताइए जी क्या राइट आंसर होगा? ये किसकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म है? किसने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, ना कोई एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च नहीं करी, ये क्रिटिसिज्म है गार्डनर की थ्योरी का। गार्डनर को क्रिटिसिज्म, किसने बोल दिया 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है? कोई प्रूफ है? बताओ, कोई प्रूफ है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें कौन सी इंटेलिजेंस है? तुम्हारे पास है कोई प्रूफ? कोई रिसर्च है? नहीं। अब जैसे कॉलबर्ग की एक रिसर्च है, इसने तो कोई रिसर्च नहीं की, बस सीधा दे दी हाँ कि लोगों में ये इंटेलिजेंस होती है। चलो ये वाला बताओ, कौन सा टेस्ट है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल अचीवमेंट और नॉलेज गेन इन दी पास्ट? ऐसा इसमें से कौन सा टेस्ट है जिसको मतलब आपकी कोई पास्ट में नॉलेज है या आपका कोई अचीवमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। बताइए, इंडिपेंडेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये। यस, बताइए जी दोस्तों, आपने याद रखना है कैटल कल्चर फेयर टेस्ट है, कैटल कल्चर फेयर टेस्ट। और सबसे बड़ी बात है इसमें कल्चर का भी कोई रोल नहीं है, ये टेस्ट कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है एंड इसमें पास्ट मैटर नहीं करता, कोई भी हो कुछ भी हो। करेक्ट आंसर दोस्तों 13 का ए है। यस। चलो 14th बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर? बताइए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, ये भी बहुत आता है, ये सीटेट में आया हुआ है ये वाला टेस्ट। ये वाला टेस्ट आपका सीटेट में भी आया हुआ है। कौन सा टेस्ट है? दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर एंड दैट इज दोस्तों आपका रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर। ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी सीटेट में भी आया हुआ है। मैंने तुम्हें सारे इंटेलिजेंस टेस्ट करवाए भी हुए हैं,
सारे के सारे इंटेलिजेंस टेस्ट करवाए भी हुए हैं। यस, 14th का राइट आंसर क्या है? दैट इज व्हाट? डी। यस, 15th बताइए। बिनेट का नाम सबने सुना है, अल्फ्रेड बिनेट, जिन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिन्होंने मानसिक आयु का कंसेप्ट भी दिया है। बताइए जी, तो इन्होंने पूछा हुआ है कि बिनेट का जो अब मानसिक आयु का कंसेप्ट है वो क्या है, बताइए। लेट्स सी 15th का राइट आंसर कौन देगा? हाँ, रेवन प्रोग्रेसिव ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है। जितने भी नॉन वर्बल टेस्ट है आपके इंटेलिजेंस के, हाँ, वो सारे परफॉर्मेंस टेस्ट हैं। यस, एक वर्बल टेस्ट है इंटेलिजेंस के, एक नॉन वर्बल टेस्ट है। बिनेट का मेंटल मानसिक आयु का कंसेप्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे। और तुम्हें क्या लग रहा है और कौन से क्वेश्चन आएंगे? यस, ये सारे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है पूरे लगभग। बताइए जी, 15th का राइट आंसर क्या होगा? यस दोस्तों, करेक्ट आंसर इज ए। आपका ए, काफी बच्चों ने सही दिया है। ए इज द राइट आंसर। औसत आयु जिसमें सामान्य व्यक्ति एक बुद्धि परीक्षण पर एक विशेष स्कोर प्राप्त करता है, ये कहा है आपका एल्फ्रेड बिनेट ने। 15th का राइट आंसर इज ए। बहुत बढ़िया। चलो 16th बताओ। चलो जी, आईक्यू फटाफट निकालो। आईक्यू फॉर्मूला क्या है? आईक्यू इज मानसिक आयु ओवर वास्तविक आयु बटा 100, है ना। एंड आपका कितने साल का बच्चा है? मेंटल एज 15 है, 12 साल का बच्चा है। आईक्यू निकालो, बताओ भाई कितना निकलेगा फटाफट। आई थिंक ये इसमें तो सभी एक बारी में सही स्कोर ले सकते। यस, करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 125। परफेक्ट। चलिए जी, 17th बताइए। मैं डेली आपको न्यू क्वेश्चंस भी कराती हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि पेपर में आपको नए क्वेश्चन आने, वहां क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। सीटेट में होते हैं पर रिपीट मतलब एग्जैक्ट रिपीट नहीं होता, उसी तरह से करते हैं। यहां ये दो तरह की इंटेलिजेंस पूछी है स्टर्नबर्ग की, बताओ कौन सी है? जब एक इंसान अपनी कैपेबिलिटी को किसी सिचुएशन में यूज करता है, और दूसरा पूछा है जब वो इंसान अपनी एबिलिटीज उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करता है। तो अब आप खुद सोचिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जी क्या होगा, बताइए जी। द एबिलिटी टू यूज वंस कैपेबिलिटी इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करना। और दूसरा, वाइल द एबिलिटी टू अप्लाई इंफॉर्मेशन वन हैज लर्नड फ्रॉम दी। एक आपने कुछ ऑलरेडी सीखा हुआ है, एक है आपने कुछ ऑलरेडी सीखा हुआ है। यस, एक आप है कि कुछ आप यूज कर रहे हो। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? यस दोस्तों, करेक्ट आंसर विल बी डी। पहले में वो है एबिलिटी टू यूज वंस कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करना। यस, तो दोस्तों दैट इज एक्सपीरियंशियल, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो। यस, और दूसरा है एबिलिटी टू अप्लाई इंफॉर्मेशन वन हैज ऑलरेडी लर्नड, आपने कुछ पहले सीखा हुआ है, वो आपकी क्या होती है? दैट इज व्हाट योर नॉलेज। वो आपका हो गया कंपोनेंशियल। एनालिटिकल होता है जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। एक तो होता है कि हम कुछ खुद क्रिएट करते हैं, एक होता है हमने सीखा सिखाया आगे यूज कर दिया। वो तो बुकिश नॉलेज होगी, ऑलरेडी आपने सीखा है फिर उसको अप्लाई कर रहे हो, वो हो गया बुकिश नॉलेज, जिसको कंपोनेंशियल कहते हैं। और एक तुम्हारा होता है कि तुम कुछ है अपनी एबिलिटीज कुछ क्रिएट कर रहे हो, वो क्रिएटिव है, वो एक्सपीरियंशियल है। सो इसलिए 17th का राइट आंसर क्या है? डी। यस, 3 तरह की इंटेलिजेंस दी है ना स्टर्नबर्ग ने। एक होते हैं रटे रटाए लोग, बुक स्मार्ट, एक होते हैं क्रिएटिव लोग जो कुछ नया करते हैं, और एक होते हैं जैसी सिचुएशन आ गई वो उसी टाइम कुछ करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि तुम्हारे सामने शेर आ गया अचानक कि अब तुम क्या करते हो उस वक्त, तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है वो करना। यस, ओके। तो ये स्टर्नबर्ग की 3 तरह की इंटेलिजेंस, यहां ऑलरेडी लर्नड है इसलिए ये एनालिटिकल है। एबिलिटी टू यूज अपनी कैपेबिलिटी से आप कुछ कर रहे हो, दैट इज एक्सपीरियंशियल।
चलिए जी, आईक्यू वर्ड किसने डिराइव किया बताइए जी, बौद्धिक स्तर किसके द्वारा, आईक्यू वर्ड किसने दिया है बताइए जी। 18th का राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम मेरे तो गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो मतलब टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, थ्योरीज अच्छी तरह नहीं करी हुई। यस, आईक्यू वर्ड दोस्तों जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। यस मैम आप अच्छे क्वेश्चंस लाए हो, थैंक यू। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है आईक्यू वर्ड इज गिवन बाय विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न है दोस्तों जिन्होंने आईक्यू वर्ड दिया, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 का राइट आंसर इज डी। चलिए जी 19 बताइए, ये स्टेटमेंट किसने कही है, बुद्धिमत्ता एक नई स्थिति के लिए खुद को समायोजित करने की क्षमता है, यह परिभाषा डैश द्वारा दी गई है, बताइए जी दोस्तों। दिस इज गिवन बाय विलियम स्टर्न। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको याद रखनी है, ये विलियम स्टर्न ने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलिए जी 20th बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा टेस्ट है जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बनाया गया था उन लोगों के लिए जो पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, दोज हु कैन रीड, उनके लिए वर्ल्ड वॉर के दौरान एक टेस्ट बनाया गया था। एंड वो कौन सा टेस्ट है फ्रेंड्स, दो ही टेस्ट है मैंने आपको बताया, एक वर्बल टेस्ट है, एक नॉन वर्बल टेस्ट है। वर्बल टेस्ट में दोस्तों आपका आर्मी अल्फा आता है, ये आर्मी अल्फा ग्रुप वर्बल टेस्ट है शाब्दिक, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं ये उनके लिए बनाया गया, और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए बनाया गया ये ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। यस, तो हमारे इन्होंने बोला जो पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है आर्मी अल्फा टेस्ट। याद रखेंगे सारे, आर्मी अल्फा टेस्ट है ग्रुप वर्बल टेस्ट, और आर्मी बीटा टेस्ट है ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, चलो अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से समूह का परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो पढ़ नहीं सकते या जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, अब उनके लिए कौन सा टेस्ट है बताओ। अभी तुम्हें मैं बता के हटी हूं, एक पढ़े जो पढ़ सकते हैं लिटरेट लोगों के लिए, एक इलिटरेट लोगों के लिए आपका आर्मी बीटा होगा ना, ये डी क्यों दिया है, आर्मी बीटा टेस्ट, वर्ल्ड वन हु कुड नॉट रीड। ठीक है, यस बी इज द राइट आंसर 21 का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो आपने ध्यान रखना है ये एक ग्रुप वर्बल है और एक आपका क्या है, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट। यस, ओके चलो 22 बताओ। अब ये कौन सी इंटेलिजेंस है, वाह जी वाह, ये मैं तुम्हें हिंट देती हूं, ये पता है किसकी थ्योरी की, ये पक्का कैटल एंड हॉर्न है। देखो हाँ, ये कैटल एंड हॉर्न की थ्योरी, कैटल एंड हॉर्न थ्योरी सुनी है आप लोगों ने, किस किसने सुनी है कैटल एंड हॉर्न की थ्योरी। कैटल एंड हॉर्न की बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बहुत छोटी थ्योरी है, उस बंदे ने दो तरह की इंटेलिजेंस दी है, एक ये तुम्हारे सामने लिखी है, एक ये लिखी हुई है। और जिस इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस हेरिडिटरी बेस्ड है, जिसमें लर्निंग, एक्सपीरियंस, एजुकेशन कुछ भी नहीं मैटर करता, वो ये वाली है दोस्तों। कैटल एंड हॉर्न ने दो तरह की इंटेलिजेंस दी है, तरल बुद्धिमत्ता और संगन, तुम देख सकते हो। ये वाली आनुवांशिकता आधारित है, ये वाली है वातावरण पे आधारित। अब याद हो गया सभी को, सभी जने भूलेंगे तो नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ओके, तो इसी बात पे सभी जने एक बार लाइक कर दो फटाफट, और शेयर भी कर दो। अच्छा, अब ये स्टर्नबर्ग की बताओ कौन सी इंटेलिजेंस है, ये वाली स्टर्नबर्ग की कौन सी है बताओ। ये पेपर में अब ऐसी क्वेश्चन आने तुम्हें, और क्या तुम्हें पहचाननी पड़ेगी कौन सी है कौन सी नहीं है। यस, वहां मैं नहीं वहां पे होने वाली कि तुम सोचोगे मैम को याद करोगे और हमें याद आ जाएगा, मुझे याद करने से याद नहीं आएगा, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा तभी तुम लोगों को याद आएगा कि ये कौन सी। अब स्टर्नबर्ग ने 3 तरह की दी है ना।
यस अभी तो हमने तीनों डिस्कस भी की है, एक बुक स्मार्ट है, एक स्ट्रीट स्मार्ट है, एक क्रिएटिव है। अब बताओ कौन सी है? 2 बार लाइक नहीं करना, लाइक एक ही बार करना है। हाँ अब ये साफ पता लग रहा है, एक इंसान जो आसानी से वातावरण में एडजस्ट कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चूज करता है, यस मोल्ड कर लेता है अपने आप को, ये बंदा तो फिर है स्ट्रीट स्मार्ट। ये है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये है कंटेक्चुअल, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, संदर्भवादक या कंटेक्चुअल, यस ये बी। ये वाली वो वाली तीसरी इंटेलिजेंस है स्ट्रीट स्मार्ट। चलो 24th बताओ। अब ये तो मुझे लगता है सभी का सही होगा। किसने इंटेलिजेंस की ये 3 चीजें दी है? ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ये लो मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट किसने दिया है बताइए जी। मॉडल बनाए इंटेलिजेंस का, जिसने बोला है मेरे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इन 3 चीजों से बनी है, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। और ये है दोस्तों आपका जेपी गिलफोर्ड। दिस इज जेपी गिलफोर्ड। यस 24th का राइट आंसर इज सी। चलिए जी 25th बताइए। एक ये भी बंदा है अर्थर जेनसन, वैसे इसकी थ्योरी आई नहीं है कभी, एक आधे किसी पेपर में आई होगी स्टेट टेट में, पर फिर भी तुम याद कर सकते हो। इस बंदे ने 2 तरह की इंटेलिजेंस बताई है, बताओ कौन सी है? मैंने बहुत पहले भी तुम्हें करवाया है। अर्थर जेनसन ने आपकी 2 तरह की इंटेलिजेंस दी है, और दोस्तों वो कौन सी है? एक कॉग्निटिव और एक एसोसिएटिव। याद रखेंगे, संज्ञानात्मक और सहचार्य। ओके यस ठीक है, इसको लिख लेना कॉपी के अंदर अपनी नोट्स जहां बना रहे हो। चलो ये वाला बताओ। गार्डनर के अकॉर्डिंग वो जब बंदा अपने आत्मबोध, अपने प्रति फुली अवेयर होता है, वो कौन सी इंटेलिजेंस होगी? गार्डनर के अकॉर्डिंग द फैक्टर, जब वो इंसान फुली सेल्फ अवेयर, सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा है, एंड दैट इज व्हाट योर इंट्रापर्सनल। यस 26th का राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज 4th। परफेक्ट। चलो 27th बताओ। हार्वर्ड गार्ड, ये सीटेट में आया था क्वेश्चन, ये सीटेट के अंदर आया था। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी इसमें से किस चीज को सपोर्ट करती है? एक तरह से एप्लीकेशन है। यस ये तो हमने पढ़ा ही है, ये स्टर्नबर्ग का पॉइंट है ना, हियरार्की नहीं कोई गार्डनर ने दिए, तो ये तो सब गलत हो गए। तो आपका सही क्या होगा दोस्तों? दैट विल बी 1। यस क्योंकि गार्डनर ने डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है, तो उसकी थ्योरी से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यस 28 बताइए। इनमें से आपको पहचानो, बॉडीली काइनेस्थेटिक किसके पास है? पहचानिए। मैम मैं लेट हो गई। अरे लेट कैसे हो गए बच्चे? 11:30 होती है क्लास, तो आप लोग दोस्तों टाइम पर आ जाए करिए। यस बॉडीली काइनेस्थेटिक किसके पास होगा? बॉडीली मतलब जो बॉडी का यूज अच्छी तरह कर सकता है, दैट इज सर्जन। यस चलो 29 बताओ। गार्डनर की थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म, ये बहुत पूछते हैं इस थ्योरी को, काफी क्रिटिसिज्म किया गया है। वैसे तो इसमें दोनों ऑप्शंस ठीक है, 2 क्रिटिसिज्म है इसमें, पर अगर हमें फिर भी पेपर में दोनों में से एक चूज करना पड़े तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सीटेट ने ऐसे ऐसे कई बार किए, दोनों ऑप्शन इकट्ठे दे दिए, इनमें से दोनों पॉइंट्स ठीक है, बट अगर तुम पहला पॉइंट कौन सा है, मेजर क्रिटिसिज्म कौन सा है, वो ये वाला है। इसने बोला अगर कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, पर लोगों ने वो बोला है कि वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं है, वो सिर्फ टैलेंट है। मेजर क्रिटिसिज्म ये है, ये भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है। इसकी थ्योरी की कोई रिसर्च नहीं थी, डी भी सही है, पर दोनों में से पहले कौन सा चूज करना पड़े, पहले फर्स्ट चूज करेंगे, पहले फर्स्ट दिया गया था। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी टीचर कैसे यूज करेंगी बताइए? यस टीचर, देखो इसने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है, तो इसको हम क्लास में कैसे रिलेट कर सकते हैं कि टीचर भी डिफरेंट वेज से पढ़ा सकती है। यस सो 38 का राइट आंसर इज 2nd। परफेक्ट। यस ठीक है। चलो प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल्स की पहचान करना, ये कौन सी इंटेलिजेंस है?
ऐप पे आज नई सीरीज, आज ऐप पे ग्रैंड टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट है और टॉपिक देख लो वहां, टॉपिक सरप्राइज है, ग्रैंड टेस्ट है 2:30 बजे। लिंक मैं कमेंट्स में डलवा दूंगी, लिंक अभी सेशन खत्म होने के बाद कमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। यस, ग्रैंड टेस्ट है वहां पर, यस, जिसके फुल मार्क्स रहेंगे उसके लिए प्राइज रहेगा। ये आपकी नेचुरलिस्टिक है, ये इसने बाद में दी थी, यस परफेक्ट। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत डैश पर जोर देता है, किस पर जोर देता है बताइए जी, जल्दी से, आखिरी के 8 क्वेश्चंस रह गए हैं। यस, बिल्कुल सही, प्रत्येक व्यक्ति में अनोखी क्षमताएं हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, इमोशनल इंटेलिजेंस गार्डनर ने नहीं दी है, बट अगर मुझे इसको रिलेट करना हो, बताओ आप किससे रिलेट करोगे? इमोशनल इंटेलिजेंस को दोस्तों आप गार्डनर की कौन से इंटेलिजेंस से रिलेट करोगे बताओ? इमोशंस की बात यस इन दोनों में होती है ना, इंटर और इंट्रा में। यहां पे खुद के इमोशन समझना और लोगों के इमोशन समझना, परफेक्ट, बिल्कुल सही। चलो 34th बताओ। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, तो हम कौन सी थ्योरी को इससे रिलेट कर सकते हैं जो ये टीचर कर रही है? यस, गार्डनर की थ्योरी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये भी अभी आया था रिसेंटली, और इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तुम्हें पता है कैसे? देखो क्वेश्चन लिखा है, एक राघव ने म्यूजिक बनाया और उसको प्ले कर रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे इसका बॉडीली काइनेस्थेटिक टिक कराए, भी बॉडी का यूज कर रहा है, कुछ बच्चे म्यूजिकल टिक कराए, बट एक्चुअली दोस्तों यहां देखो उसने सेल्फ कंपोज म्यूजिक बनाया है। सेल्फ कंपोज मतलब खुद बनाया उसने म्यूजिक, तो खुद बनाया तो ऑब्वियसली कौन सी होगी दोस्तों? म्यूजिकल। तो इसलिए 35th का राइट क्या होगा आपका? दैट विल बी बी। ओके, सभी जने एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। यस दोस्तों, फटाफट से, जल्दी से। यस, ये वाला बताओ। ये मैं कल ऐप पे टेस्ट ले रही थी ना, कल ऐप पे इंटेलिजेंस थ्योरीज का टेस्ट था, तो मैंने उनको करवाया ये क्वेश्चन। बिल गेट्स इसमें से कौन सी इंटेलिजेंस का एग्जांपल है? Bill Gates, you know, it's a founder of the Microsoft. He is very much intelligent, obviously. तो yes, he कौन सी इंटेलिजेंस उनमें देखने को मिलेगी? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यस, 36 का राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज बी। चलो 37th बताओ। कौन सी इंटेलिजेंस में आएंगे पीपल स्मार्ट लोग? बताइए दोस्तों, लेट्स सी, पीपल स्मार्ट लोग आपके कौन सी इंटेलिजेंस में आएंगे? बताइए दोस्तों। पीपल स्मार्ट मतलब जो दूसरों को समझ रहे हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स एंड ऑल। ये ऑब्वियसली दोस्तों इंटरपर्सनल लोग ही है, बिजनेसमैन, आपके ये रिसेप्शनिस्ट, ओके, काउंसलर्स, परफेक्ट। चलो ये वाला बताओ। गार्डनर की थ्योरी में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैनेजर्स के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी? बताइए 38 का। अभी करके हटे हैं। यस, इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना। यस, 39 बताइए। 39 देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। माया अपने इमोशंस को तो समझ सकती है, बट माया दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पा रही। तो बताओ माया के पास कौन सी इंटेलिजेंस है? पहली वाली कौन सी और माया की दूसरी कौन सी है? क्योंकि माया अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर लेती है, तो पहले में आएगा इंट्रा, और क्योंकि वो दूसरों के इमोशंस नहीं समझ पा रही तो वो क्या लैक कर रही है? इंटर। यस, परफेक्ट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बनाया है, बढ़िया है, नाइस क्वेश्चन। यस, सो राइट आंसर आपका क्या होगा? दैट विल बी यस दिस वन, इंट्रा, सॉरी ये लिंग्विस्टिक कहां से आ गया? दिस वन। अरे भी मेरा ऑप्शन कहां गया? चौथा ऑप्शन, अच्छा गायब हो गया।
इंट्रा एंड इंट्रा, ये रहा डी ऑप्शन, इंग्लिश में गायब हो गया, हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, इंट्रा एंड इंटरपर्सनल। यस, चलो 40th बताओ, जिनके पास स्पेशल इंटेलिजेंस है वो बताओ कौन से करियर वाले लोग होंगे। जिनके पास स्पेशल इंटेलिजेंस है उनके करियर बताओ दोस्तों क्या होंगे। सेकंड मैंने सॉरी गलती से वो पढ़ा नहीं था, सेकंड नहीं था, डी वाला था। यस मैम, आज कौन सा टेस्ट है? सारू देख लेना आज किसका टेस्ट है। यस अच्छा, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है तो दोस्तों यही है आपके आर्टिस्ट, डिजाइन, आर्किटेक्ट। यस चलो बताओ मुझे क्या स्कोर बना। लिंक में जो आज 2:30 बजे ग्रैंड टेस्ट सीरीज है उसका लिंक मैं अभी कमेंट्स में डलवा दूंगी सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है? ओके, सभी ने ज्वाइन करना है शार्प 2:30 बजे, सिर्फ आधे घंटे का टेस्ट रहता है, 2:30 से 3 बजे टेस्ट है, टॉपिक 1 का टेस्ट है। ओके यस, और लिंक मैं डलवा दूंगी। एंड मुझे अपना CDP बाय बायजूस एग्जाम प्रेप टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। क्या आपका स्कोर रहा 40 में से सभी जने मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, और कल हम एक और नया टॉपिक करेंगे, उसके बेस्ट क्वेश्चंस।